गुड मॉर्निंग, जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे जहाँ भी होंगे। तो जी यहाँ पर बना रही थी मैं नाश्ता। जैसा कि आपको पता ही है, कल हमारे यहाँ मौसी और मौसा जी आए हुए थे, तो उनके लिए यहाँ पर मैं नाश्ता कर रही हूँ रेडी। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ पूरियाँ, जिसके आटे में मैंने कुछ मसाले ऐड करे हैं, और साथ ही यहाँ पर मैंने बनाई है मिक्स वेज। तो सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो गई है। तो अभी मौसी और मौसा जी करने के लिए मना कर रहे हैं नाश्ता, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं यहाँ पर, तो उससे पहले मैं उनका टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये मिक्स वेज बनाई थी। देखिए आप, नॉर्मल सी ही है, कुछ ऐसे तल के नहीं बनाई है किसी भी तरह से, बस ऐसे ही बना ली है। बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है इसमें से। तो बस यहाँ पर सबको नाश्ता कराने के बाद यहाँ पर मुझे करने थे। तो जी यहाँ पर चूल्हे पर गर्म पानी हुआ था, तो मुझे इसमें से यहाँ पर उठानी थी राख। तो इसलिए मैं यहाँ पर फटाफट से उठाने लगी हूँ राख। तो मुझे कुछ, मैं हाथ से ही निकाल रही थी, तो नीचे की राख जो थी वो मुझे काफ़ी गर्म लगी। तो उसे उठाने के लिए अब मुझे लेने पड़ रही है ये पूरी उतारते हैं जिससे सब्जी वगैरह बनाते हैं, पलटा या फिर पोनी भी बोला जाता है इसे। तो बची हुई जो नीचे की गर्म राख है वो मैं इससे निकाल लूँगी, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा ठंडा होने में टाइम लग जाता है, फिर ये शाम तक फिर ऐसे ही पड़ा रहता है। नहीं तो चूल्हा अगर इस पर गर्म पानी करो तो, वैसे तो हम डेली नहीं करते हैं इस पर, कई बार गैस पर होता है या फिर इंडक्शन पर। तो जब लाइट की प्रॉब्लम हो या ज़्यादा पानी गर्म होना हो तो हम इस पर कर लेते हैं चूल्हे पर। तो जी बस यहाँ पर करने थे कुछ कपड़े प्रेस। तो यहाँ पर कपड़े कर लिए हैं मैंने, निकाल लिए हैं प्रेस करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसके पापा के ही कपड़े प्रेस करूँगी, क्योंकि लाइट भी ऐसी हो जाता है कि बीच में भाग जाती है। तो फिर प्रेस होने से अगर फिर कुछ रख दो, फिर टल ही जाता है, मतलब वो काम। अगर लाइट बीच में भाग जाए लंबे टाइम के लिए, फिर किसी और काम में लग जाओ, फिर किसी और काम में लग जाओ, तो फिर टल जाता है अगर एक बार हमने उठा के रख दी। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्री थी और कपड़े भी सूखे हुए थे काफ़ी सारे, और यूनिफॉर्म भी, बच्चों की जो हाउस ड्रेस है वो भी मुझे प्रेस करनी है। तो इस वजह से पहले मैंने सोचा कि इनके ही कपड़े पहले प्रेस करके रख देती हूँ एक एक करके, और उसके बाद बच्चों के भी यूनिफॉर्म कर दूँगी। क्योंकि ये होता है ना कि कहीं बाहर जाओ और उस टाइम कपड़े जो चाहिए वो प्रेस ना हो, तो फिर और लाइट नहीं आ रही हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि गांव में लाइट भी टाइम टू टाइम आती है, और शहरों में भी कहीं तो टाइम बंधा हुआ होता है लाइट का। पर यह है कि गांव में टाइम पर लाइट आती है कि भाई ये टाइम है तो इसी टाइम आएगी, और साथ ही कई बार बीच में भी जाती रहती है। तो इस वजह से थोड़ा सा जो काम है अपने पहले से ही रेडी करके रखने होते हैं। और भी ये प्रेस वगैरह के काम होते भी जब ही हैं, जब हम और कामों से फ्री हों, निपटे हुए हों, तो ही हम इस तरह के काम कर लेते हैं। इमरजेंसी हो तो करने पड़ते हैं, और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह तो हमेशा रेडी करके रखनी होती है। तो इसलिए मैं वैसे ये भी कोशिश करती हूँ कि जिस दिन यूनिफॉर्म धुलूँ उसी दिन शाम में बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस कर दूँ, या फिर जो भी कपड़े हैं मोस्टली जो प्रेस करके ही यूज़ होते हैं, पहने जाते हैं जिसके भी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें प्रेस करके उसी दिन रख दूँ। तो बस यहाँ पर राख उठा दी थी मैंने पहले ही, तो थोड़ा चूल्हे को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। क्योंकि अगर साथ के साथ इसको कर दो तो फिर ये होता है कि जो चूल्हा है फिर वो टूट जाता है अगर गरम गरम में पोता फेरने लगो। तो यहाँ पर इसमें सूखी सूखी सी लग रही थी मुझे कुछ मिट्टी, वो इससे पोता फेरा जाता है, चिकनी सी मिट्टी रहती है। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसमें नीचे हल्की फुल्की राख रह जाती है अच्छे से निकालने के बाद भी। तो बड़ी धुआं सा उठकर आ रही है वो पे। तो बस यही, पर इसमें से जब हम इसके ऊपर ये पोता फेरते हैं तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो मिट्टी की वो खुशबू बहुत अच्छी लगती है। यही तो हमारी मिट्टी की खुशबू है, सुंदरता है।
जो कि हमें इसकी और खींचे चली आती है, कि जो हमारे भारत में ही देखने को मिलती है हमें। तो इसकी मतलब जो एक खुशबू एक अलग ही सौंधी सी आती है, और उसमें भी अगर हल्का सा भी चूल्हा गर्म हो और उस पर अगर इस तरह से पोता फेरो तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो जी इसको भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो गंदा सा ही चमकता रहता है, काला काला सा। उस पानी वानी से तो हम साफ़ नहीं कर सकते, इस तरह से मिट्टी में ही कर देते हैं साफ़। तो यहाँ पर और काम करने के बाद फिर कुछ घर गंदा सा दिखा। दोपहर का टाइम था। मौसा जी और मौसी जी जो हैं वो गए हुए थे किसी काम से मंडावर। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि झाड़ू ही लगा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी गंदा दिख रहा था घर। तो और आज जो है हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो कूड़ा जो है वो बस साथ के साथ ही आ रहा है। इसलिए मैंने गेट वगैरह जो हैं उधर के फ्रंट के रूम के उधर, तो वो भी मैंने यहाँ पर कर दिए हैं बंद, तभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो जी बस इसी के साथ वीडियो करूँगी एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय श्री।